जय भीम। आज गणतंत्र दिवस पर पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, इस देश में संविधान से पूर्व जो संविधान सभा संविधान बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से तैयार थी, उस सभा में इस बात पर बहस चल रही थी कि लोग कह रहे थे कि हम देवी देवताओं और ईश्वर के नाम से संविधान बनाएंगे। मुस्लिम कह रहे थे कि हम सभी अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के नाम पर संविधान बनाएंगे। इस बहस को 8 दिन हो गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। तब 9वें दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अम्बेडकर जी, अब आप लोग ही कुछ बोले, इस समय समस्या बढ़ती जा रही है और समाधान नहीं मिल रहा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी 9वें दिन खड़े होते हैं और संविधान सभा में अपनी बातों को रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में खड़े होकर के सबसे पहला प्रश्न पूछा था और ऐसा तर्क दिया, कहा कि चिंतन करो इस बात पर, हुआ कि वैसा काम अल्लाह ईश्वर इस देश में फिर भी देश गुलाम। सभी लोगों से पूछा और कहा कि इस बात पर आप मुझे जवाब दो, बताइए आप लोग ईश्वर को आगे बढ़ाना चाहते हो या अल्लाह को? किसी भी रूप में बाबा साहब को जवाब नहीं मिला। बाबा साहब ने दोबारा फिर कहा कि चिंतन करो इस बात पर, हुआ कि ऐसा काम अल्लाह ईश्वर इस देश में फिर भी देश गुलाम। आप लोग कोई मुझे जवाब दे दो इस बात का। साथियों, उस समय किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले कि मैं संविधान लिखूंगा इस देश की शोषित पीड़ित समाज के उत्थान के लिए, इस देश के नागरिकों के विकास के लिए, इस भारत के अखंडता के लिए संविधान लिखूंगा। अगर आप लोग मुझे सहमति दें तो मैं संविधान लिखने को तैयार हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस विषय पर वोटिंग कराई थी कि इंसान के विकास के लिए वोटिंग कराऊंगा। साथियों, उस समय देश के इंसान के विकास के लिए वोटिंग हुई थी। 78% वोट संविधान और देश के विकास के लिए पड़े थे। इस देश में पहली बार ईश्वर अल्लाह और हारे थे और इंसान की विजय हुई थी। इस देश को अखंड और इस देश में पहचान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान लिखा था। इस देश के अंदर स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हुआ था 1952 के अंदर। 1952 के चुनाव के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी काजोलगढ़ से हार गए थे। साथियों, वो बड़े दुख की बात थी। विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर जी एक तुच्छ इंसान से हार गए थे। ये सोचने पर मजबूर करता था। इसी विषय को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काजोलकर को बधाई दी और पूछा कि काजोलकर जी, अब आप यार क्या करोगे? काजोलकर जी ने कहा कि जो मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं वही काम करूंगा। लेकिन देश के लिए काम करने के लिए उनके मुंह से सवाल नहीं निकला था। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि इस देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो बहुजन समाज की पार्टी ही आगे बढ़ा सकती है। इसी विषय को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद इस देश में शून्य बना। SC, ST, OBC समाज अपने आप को लाचार, निर्बल, नेतृत्व विहीन समझने लगा था। उस शून्य को माननीय कांशीराम साहब ने अपनी सूझबूझ से, अपने हौसलों से और अपने वैज्ञानिक तौर तरीकों से ऐसा भरा कि भारतीय राजनीति की दिशा को बहुजन समाज के पक्ष में निर्णायक मोड़ दे दिया। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद इस देश के सरकारी कर्मचारी और शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जो मान सम्मान मिल रहा था वो बहुजन समाज पार्टी और साहब कांशीराम के संघर्ष के बाद मिला था। लेकिन आज ये लोग भूल चुके हैं और अपना अपना टपली बजा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हे मेरे देश के लोगों, आप संगठित हो जाओ, संघर्ष करो और इस देश पर सत्ता पर काबिज हो जाओ। लेकिन ये लोग हैं अपना अपना संगठन बना रहे हैं, इस देश को भूल चुके हैं, अपना अपना फायदे के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हो, मेरे पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। साथियों, ये विषय बड़ा ही संघर्ष का विषय होना चाहिए था। ये देश हमारा किस ओर जा रहा है, इस देश के सरकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे प्रशासन में शासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो आंख
मेरे को लग रहा है कि मेरे समाज के लोगों, अभी भी हमारे पास वक्त है, आप जाग जाओ। नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि मेरे पिताजी उस संसद में थे, मेरे पिताजी प्रशासन में थे, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया, आपने देश के लिए क्या किया, तब आप लोग मुंह नहीं बता पाओगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, आप लोग इस वक्त रहते हुए इस देश और समाज के लिए काम करने की हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ललक पैदा करो। नहीं, हमारा देश, मुझे लग रहा है कि फिर से गुलाम होने के लिए अग्रसर हो रहा है। हमारे देश की सरकारों ने इस तरीके का षड्यंत्र रच दिया है कि हमारे कोई भी लोग, हमारे दिलों में जो बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत है उसको तो रखते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत अभी किसी के अंदर अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है। मेरे इस बात पर बड़ा दुख हो रहा है। हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस बात की हम सभी को खुशी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस बात पर हमें अभी भी अफसोस है। वैसे इस देश को सबसे पहले ज्योतिराव फुले साहब और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के माध्यम से 1848 में आधुनिक भारत बनाने के लिए काम किया था, बड़ा समाज सुधार का काम किया था। उसके बाद 1890 तक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले साहब ने काम किया। उसके बाद साहू जी महाराज ने 1890 से 1922 तक काम किया। उसके बाद